Very good morning to all. This is class 9th, Social Science, Part History, Chapter number 1, The French Revolution. And today my topic is The Outbreak of the Revolution. सो स्टूडेंट, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में दी आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशंस के कुछ पार्ट को हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे लुई सिक्सटीन की जो शक्तियां थी उसे कम कर दी गई और सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति का प्रतिकरण बनाया गया। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इसे आज आप समझेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाने की मांग की जाती है और ये मांग कौन करता है? थर्ड स्टेट के लोग। आपने प्रीवियस वीडियो में ये भी देखा था रिप्रेजेंटेटिव जो थे फर्स्ट एंड सेकंड से कितने लोग थे? 300 मेंबर्स थे और थर्ड कैटेगरी के जो लोग थे जिसमें लैंडलेस लेबर, पीजेंट्स, प्रोफेसर, कलर्स एटसेट्रा लोग जो लोग आते थे वो 600 मेंबर्स थे। जब ये असेंबली चल रही थी यानी कि उस समय जो स्टेट जनरल जो चल रहा था तो थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या कर दिया था, इसका भंग कर दिया। कहा कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ये भंग किस कारण से हुआ था? वोट के अकॉर्डिंग, यानी कि उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। अब एक तरफ से ड्राफ्टिंग कमेटी बन रही थी और दूसरी तरफ लोगों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि राजा ने जो सैनिक भेजी सड़कों पर वो लोगों को मारने के लिए भेजी है। अब इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से 14 जुलाई को लोग बेस्टलेस यानी कि वहाँ जो राजा का जो किला था उस पर लोग क्या कर देते हैं? हमला कर देते हैं। और इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यानी कि एक संवैधानिक राजा जब बनते हैं तो राजा की जो शक्तियाँ थी उससे क्या कर दी जाती है? कम कर दी जाती है। तो स्टूडेंट, जैसे कि इसमें लिखा है कि while the National Assembly was busy and they were drafting the Constitution, एक तरफ नेशनल असेंबली में लोग बिजी थे। क्या? एक वर्सलिस्ट था वहाँ पे लोग क्या थे? बिजी थे। क्या कारण से? वहाँ पर एक असेंबली यानी कि संविधान बनाने के लिए लोग क्या थे? बिजी थे। ऑन द रेस्ट ऑफ फ्रांस सेटेड द टर्मोइल। अब क्या था? पूरे फ्रांस के अंदर लोग क्या थे? अस्त व्यस्त थे। राजा तो था लेकिन राजा जो था वो निर्कुश था, एब्सोल्यूटलिस्ट मोनार्क था। और एक तरफ क्या बनने जा रहा था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि अब राजा की शक्तियों को क्या की जा रही थी? कम की जा रही थी। The rest of France heated with the turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. अब क्या रहा था कि आपने जब प्रीवियस वीडियो में देखा था कि सबसिस्टेंस क्राइसिस यानी कि जीवन निर्वाह था, लोगों को खाने तक को नहीं मिल पा रहे थे जिससे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो लोगों ने क्या किया? सड़क पर एकत्रित होने लगे। अब दिन पर दिन क्या हो रही थी? जनसंख्या बढ़ती चली जा रही थी, इसके साथ ही साथ मांग बढ़ती चली जा रही थी। Often bakers exploited the situations and the horrid supplies. After hours a long quakes and the bakery crowded, the angry women the stormed into the shop. अब क्या कहते हैं? जब लाइन में लोग लगे थे, मैन एंड वीमेन जब लोग लाइन में जब लगे थे तो इतनी बड़ी लंबी लाइन हो जा रही थी। जब किसी को ब्रेड मिल पा रहा था, किसी को ब्रेड नहीं मिल पा रहा था। तो अब औरतों ने क्या किया था? अब दुकानों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। भाई, अब किसी को सब्सिस्टेंस यानी कि जीवन निर्माण यानी कि जब किसी को रोटी ना मिले, ना किसी को कपड़ा मिले, ना किसी को मकान, तो स्वाभाविक सी बात है वो क्या होगा? वो आदमी का होगा गुस्सा होगा। तो औरतों ने क्या किया? अब उस दुकानों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। At the same time, the king ordered the troops move into the Paris. अब राजा तो अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नहीं था, तो राजा ने क्या किया? ये आदेश दिया कि तुम जाओ और वहां पर हमले करो, विच मीन्स वहां के लोगों को शांत करो। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर द ट्रूप्स मूव इन द पेरिस। अब क्या होता है कि सैनिक जो थे वो सड़कों पर तो आ गए थे। ऑन द 14 जुलाई, अब ये घटना कब की है? 14 जुलाई, द एग्रेटेड द क्राउड द स्टोन द डिस्ट्रॉय द बेसिलिस्क। अब क्या कहते? लोगों ने गुस्से में आकर के जो राजा को जो किला था उस पर क्या कर दिया? हमला कर दिया था। आपने स्टार्टिंग वीडियो में पढ़ा था कि जो राजा को जो हमला करने के लोगों का कारण
क्या था कि वो डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, यानी वो क्या सिम्बलाइज करता था, वो राजा जो था वो निरकुश था। अब वो जो लोग महल को देखते थे उस महल को देख करके लोग गुस्सा करते थे, जिसके वजह से उस पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब जब ये बात फ्रांस के अंदर चल रही थी, यानी कि शहरों के अंदर चल रही थी, तो अनफॉर्चुनेटली ये बात कहाँ तक पहुंची, गाँव के अंदर। सब्सिस्टेंस केस के मैंने आपको बताया था कि बैड हार्वेस्ट, अब जब कुछ छोटे मोटे जो फसल बचे हुए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे क्या थे, किसान थे। जब ये बात वहाँ तक पहुँची कि सैनिक सड़क पे आ गए हैं और हमारे फसलों को ये क्या करना, खराब करना चाहते हैं, तो वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे, वो जो किसान थे, वो भी आंदोलन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि लोग कैसे डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग की जो सिंबलाइज था उसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। In the countryside, remember the spread from village to village that the lords of the manor had the hired bands to brigands who were on their way to destroy, to rip crops, catch and the freeze to fear the peasant in the several districts sized hoes and the patchworks and the attacked chateau. They looted the hoarded grain and burned down the documents containing the records, the memorial dues. A large number of the nobles fled from their homes, many of the migrating and neighboring countries. सो स्टूडेंट, इसे आप ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ था कि जब फ्रांस की सड़कों पर लोग उतर आए थे, तो लोग जब आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए थे, तो ये बात गांव में फैलती चली गई। अब गांव के लोगों को ये लगने लगा कि राजा ने कुछ लोगों को, अब मेरे हम लोग के खिलाफ जो थे, वो यहाँ पे भेजा है यहाँ की फसलों को खराब करने के लिए। तो लोगों के अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। तो लोगों ने क्या किया, तो उनके खिलाफ ही लड़ना स्टार्ट कर दिया था। जा कर के गोदामों को लूट लिया, वहाँ से क्रॉप्स को ले लिया। और इनके खिलाफ जो मेमोरियल ड्यूज होते थे, उन कागज, जो कागज होते थे, उस कागज को जला करके फेंक दिया। अब राजा को इस बात का डर था कि कहीं कहीं आंदोलन ये दिन पर दिन बढ़ते चली ना जाए, तो राजा ने डर के कारण से कॉन्स्टिट्यूशनल जो बन रही थी उसको क्या करता है, वो अडॉप्ट कर लेता है। और यहीं से राजा की शक्ति को कम किया जाता है। And finally, the Louis XVI they accorded the resignations the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by other constitution. On the night of the 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing system of obligations and taxes. Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and lands owned by the church were confiscated. As the result of corn occurred, the assessed the root at least 2 million livres. स्टूडेंट्स, इसे आप ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ था कि लुई 16 ने अब इसको अडॉप्ट कर लिया। जो नेशनल असेंबली की यानी थर्ड स्टेट के लोगों ने ये कसम खाई थी, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इन्होंने टेनिस कोर्ट में जाकर के इन्होंने एक शपथ ली थी कि जब तक हम संविधान ना बना लें, जब तक हम राजा की शक्तियों को कम नहीं कर सकते, तब तक हम लोग असेंबली को भंग करते रहेंगे। तो आखिरकार जब सड़कों पर भीड़ हो गई, लोगों के अंदर आक्रोश था, तो फाइनली राजा जो था उसने अडॉप्ट कर लिया, चलिए ठीक है, हम अपनी शक्तियों को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अब ये घटना थी। अब वहाँ पर 4 अगस्त 1789 रात का समय था, यानी कि संविधान जो पास होने जा रहा था, तो वो रात का समय, वहाँ एक डिक्री यानी कि एक संधि हुई। संधि के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट के पास जितनी भी संपत्तियाँ थीं, तो अब वो क्या हो गई, अब धीरे मतलब समाज के अंदर लोगों को बांटना स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। इससे ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जब बन रहे थे, तो वहाँ पे जब टैक्सेस जब ऐड किया गया, तो लगभग 2 मिलियन लीवर्स हुआ, यानी कि सभी फ्रांस का जो पैसा उसके अकॉर्डिंग 2 मिलियन लीवर्स क्या हुआ थे, जब्त किया गया था। तो इस हिसाब से सोचिए कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी फर्स्ट या सेकंड के पास होती थी। लेकिन तब भी राजा यहाँ शांत नहीं बैठता, उसके अंदर एक जलन की भावना रहती है। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा कि अब वहाँ का जो राजा था, उस राजा का जो पावर था, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अब वहाँ में एक संविधान आती है जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बना गया, यानी राजा तो होगा, लेकिन राजा की शक्तियों को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो
अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है, द फ्रांस बिकम्स द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हम इसमें देखेंगे कि फ्रांस क्या है, अब वहाँ पे एब्सोल्यूटलिस्ट ना होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई, यानी राजा तो होगा लेकिन राजा किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, संविधान के अकॉर्डिंग काम करेगा। द नेशनल असेंबली completed the drop of the constitution in the 1791। अब क्या हुआ, नेशनल असेंबली जो थी, जो स्टेट जनरल्स अब से कन्वर्ट हो गया नेशनल असेंबली में, उसने क्या किया, एक संविधान बनाया। ये संविधान कब बन करके तय हुआ, 1791 में। इन द मेन ऑब्जेक्ट वाज द लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। अब क्या था, इनका मुख्य लक्ष्य क्या था, जो राजा की शक्तियां था उनको कम करना था, क्योंकि अगर राजा को सब शक्तियां दे देगी तो राजा कुछ भी कर सकता है। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि एब्सोल्यूटलिस्ट मोनार्क एक ऐसा राजा जो निरंकुश होता था, जो कुछ भी कर सकता था, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग एब्सोल्यूटलिस्ट मोनार्क कहते थे। लेकिन अब तो राजा यहाँ पे क्या हो गया, मोनार्की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो, उसकी राजा की शक्तियां थी उसको क्या कर दिया, कम कर दिया गया। दिस पावर द इंस्टेड द बीइंग द कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द वन पर्सन। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर ये पावर दे दी जाए तो राजा क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, चाहे जो वो कुछ भी कर सकता है। तो वहाँ के लोगों को डर था, तो लोगों ने क्या कर दिया, उसकी शक्तियों को क्या कर दिया, कम कर दिया। ये बात राजा को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अब ये राजा जो था, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसने प्रशा के राजा के साथ क्या करता है, ये सहयोग मांगता है, लेकिन वो सहयोग नहीं मिल पाता, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, एंड वेन नाउ द सेपरेटेड द एक्साइन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अब क्या हुआ था कि अब एक अलग अलग संस्थाएं बनाई जा रही थी। अब वो संस्थाएं क्या थी, इसे ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट द लेजिस्लेचर, सेकेंड द एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड द जुडिशरी। अब ये तीन संस्थाएं बनाई गई थी। पहला लेजिस्लेचर, ये मतलब जो कानून को बनाते हैं उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू कराते हैं। और जुडिशरी जो कानून की व्याख्या करते हैं, यानी कि जो अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उस कानून की क्या करते हैं, वो व्याख्या करते हैं और उसे दंड देते हैं। और ये कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था कि इन्वेंशंस ऑफ द ग्रेट फिलोसफर, यानी कि जो फ्रांस के अंदर जो बड़े बड़े फिलोसफर थे, वो जो दार्शनिक थे, वो क्या करते थे, वो लोगों को क्या करते थे, उनको ये समझाने की कोशिश करते थे कि अगर राजा जो होगा, अगर पूरे राजा को पूरी शक्तियाँ दे दी जाएंगी तो राजा क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूटलिस्ट हो जाएगा। तो उसमें से एक थे, वन ऑफ देम, जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने बताया था शक्तियों का पृथक्करण, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों को पृथक, यानी कि अलग 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 कर देना चाहिए। यानी कानून कोई और बनाए, कानून को कोई लागू कोई और कराए, और कानून जो लागू हो रहा है और उसका पालन कौन करे, उसकी व्याख्या कौन करे, उसे हम लोग जुडिशरी बोलते हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने बताया था कि शक्तियों को बंटवारा, यानी सेपरेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों को बंटवारा कर देना चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये शक्तियाँ रहेंगी तो राजा क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अब शक्तियों का जब बंटवारा हो जाता है तो राजा की शक्तियों को निरंकुश कर दिया जाता है, यानी कि अब उसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 1791। हम देखेंगे कि किस टाइप लोगों को वोट देने का अधिकार था, कौन से टाइप ऐसे थे जिनको वोट देते थे, कैसे लेजिस्लेचर का निर्माण हुआ, कैसे एग्जीक्यूटिव आए, कैसे जुडिशरी आए, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।